और आइए अब शुरू करते हैं कुरुक्षेत्र की आज की बहस। तपस्वी, गपस्वी, यज्ञ, राक्षस, सबके सब आ गए हैं देश की सियासत में। ये सारे नाम और ये सारी संज्ञाएं कांग्रेस पार्टी ने दी हैं। क्यों दी हैं, किसको दी हैं, आपको बताएंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये किस किस के लिए कहा है। बकौल कांग्रेस तपस्वी हैं राहुल गांधी। कांग्रेस पार्टी का छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा नेता इस वक्त तपस्वी वाला टेप चला रहा है। राहुल गांधी 2800 किलोमीटर चले तब उतनी चर्चा नहीं हुई जितनी 3 दिनों में दिल्ली की कड़कड़ाती सर्दी में सिर्फ एक टी शर्ट पहनकर उनके घूमने पर हुई। कांग्रेस के नेताओं ने कहा यह तो सिर्फ एक तपस्वी ही कर सकता है। एक नेता ने तो उन्हें सुपर ह्यूमन कह दिया, यानी महामानव करार दे दिया। अब आइए गपस्वी की बात पर। राहुल गांधी की फोटो के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ध्यान करते हुए फोटो लगाकर, गपस्वी वाला टेक्स्ट लगाकर राहुल गांधी के यात्रा मैनेजर जयराम रमेश ने इसे रीट्वीट किया और पूछा कि गपस्वी का कैमरा कहां है। तंज था। हालांकि राहुल गांधी की टी शर्ट में एक समाधि स्थल पर परिक्रमा करते हुए राहुल गांधी का कैमरा कहां है, यह ट्विटर यूजर्स ने ही वायरल कर दिया। हालांकि जिस टी शर्ट की वजह से राहुल गांधी की तपस्वी वाली इमेज कांग्रेस के नेता चमका रहे हैं, उसको लेकर आज सीधे सीधे राहुल गांधी से सवाल पूछा गया। तो राहुल गांधी से क्या सवाल था और राहुल गांधी का जवाब टी शर्ट के बारे में आप सुनिए। जब तक चल रही है नहीं काम करेंगे। क्या लगा था? चल रही है नहीं काम करेंगे। क्या लगा था? चल रही है नहीं काम करेंगे। राहुल गांधी से पूछा एक टी शर्ट ही चल रही है, उन्होंने कहा जब तक चल रही है चलाएंगे, जब काम नहीं करेगी तो रोक देंगे। और राहुल गांधी के इस जवाब पर, इस वीडियो पर बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने ट्वीट करते हुए पूछा कि ऐसे कैसे चलेगा शहजादे, कि जब तक चलेगा चलाएंगे, जब नहीं काम करेगी तो रोक देंगे। ये देखिए, ये वो ट्वीट है। तो बीजेपी के नेता ने राहुल गांधी के इस जवाब पर तंज कसा, मजाक उड़ाने की कोशिश की और शहजादे शख्स लिखा राहुल गांधी के लिए। तो कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को तपस्वी बता रहे थे, बीच में टी शर्ट का ही मुद्दा था और टी शर्ट पर ही अमित मालवीय ने शहजादे शब्द का इस्तेमाल किया राहुल गांधी के लिए। तो यह सब कुछ चल रहा था। अब बारी कांग्रेस पार्टी की थी फिर से। तो कांग्रेस पार्टी के नेता बीवी श्रीनिवास सामने आए। उन्होंने अमित मालवीय से ट्वीट करके पूछा, कब सुधरोगे? कड़ाके की ठंड में टी शर्ट पहनकर एक तपस्वी चल रहा है और जल जल कर धुआं तुम्हारा बदन हो रहा है। ये देखिए, ये वो जवाब है जो श्रीनिवास बीवी ने पूछा। मैलवेयर, ये अमित मालवीय के लिए लिख रहे थे, मैलवेयर कब सुधरोगे? कड़ाके की ठंड में टी शर्ट पहनकर एक तपस्वी चल रहा है और जल जलकर धुआं तुम्हारा बदन हो रहा है। एक और ट्वीट किया इन्होंने और उस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि एक सफेद टी शर्ट ने संघ मुख्यालय से लेकर दीनदयाल रोड तक आग लगाई हुई है। संघी जल जलकर कड़ाके की ठंड में खुद के बदन में आग लगाकर सर्दी से बचने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपने देखा कैसे एक टी शर्ट की वजह से तपस्वी से लेकर के गपस्वी और उसके बाद कहां तक बात पहुंच गई, शहजादे का भी जिक्र आ गया। और आइए अब आपको बता देते हैं यज्ञ और राक्षस किसने बीच में लाया। जान लीजिए यज्ञ क्या है, यज्ञ कौन कर रहा है और यज्ञ में खलल डालने वाला राक्षस कौन है। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया। आप हमें नकली वीडियो बना के, फेक व्हाट्सएप करके जितना बदनाम करने की आपने कोशिश की वो कर लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, हम लड़ लेंगे, संघर्ष कर लेंगे। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा एक यज्ञ है, एक तपस्या है और यज्ञ में व्यवधान डालने वालों को मैं और आप जानते हैं क्या कहा जाता है, वो राक्षस कहलाते हैं। तो यज्ञ में जो व्यवधान डाल रहे हैं उनको हम आगाह कर रहे हैं, बाज आइए व्यवधान डालने से, क्योंकि यज्ञ तो पूरा होके रहेगा, इसको तो आप रोक नहीं सकते। और ये तपस्या भी पूरी होके रहेगी, इसको आप रोक नहीं सकते। भारत जुड़ के रहेगा, इसको आप तोड़ नहीं सकते। तो इस यात्रा को राहुल गांधी की यज्ञ करार दे रहे हैं
कांग्रेस पार्टी के नेता, और जाहिर है उनका विपक्ष पर हमला है, बीजेपी पर हमला है, जिनको वो राक्षस करार दे रहे हैं और कह रहे हैं किसी ना किसी बहाने से, कभी कोरोना का बहाना ले आते हैं, कभी हमारी यात्रा में सुरक्षा में सेंधमारी करते हैं, हमें पर्याप्त सुरक्षा नहीं देते हैं, और इस लिहाज से वो राक्षसी काम कर रहे हैं, क्योंकि जो यज्ञ में खलल डाले वो तो राक्षस कहलाता है। मेहमान जुड़े हुए हमारे साथ शहजाद पूनावाला जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ हैं। शहजाद जी स्वागत है आपका। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हमारे साथ हैं। आचार्य जी स्वागत है। अभय दुबे जी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अभय जी स्वागत है आपका। प्रदीप सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रदीप जी आपका बहुत स्वागत है। तो शुरुआत शहजाद जी आपसे करें, क्योंकि ये सारी संज्ञाएं तो आप ही के लिए थी, तो चार आपके लिए और एक आपने दी थी। तपस्वी उन्होंने खुद को कहा था, गपस्वी आपको कहा, राक्षस आपको कहा, यज्ञ उन्होंने यात्रा को कहा। तो पहले तो वो जो तस्वीर उन्होंने स्क्रीन पर ले आए, वो तस्वीर जरा, वो जो जिसमें एक तरफ राहुल जी थे और एक तरफ प्रधानमंत्री थे, और जयराम रमेश ने पूछा कि गपस्वी का कैमरा कहाँ है। देखिए, जिस देश का इतिहास अगर आप उठा के देखें, जिसमें कि इतने सारे ऋषि मुनि और तपस्वी रहे हैं, आज तपस्वी बनने के लिए केवल 5 डिग्री या 7 डिग्री के टेम्परेचर में टी शर्ट पहनकर निकल के आप तपस्वी बन जाते हैं। जहाँ तक मेरी जो जानकारी है, तपस्या के लिए तप, साधना, त्याग, कोई अभिष्ट की सिद्धि के लिए किया जाता है, तब उसको तपस्या कहलाते हैं। परंतु आज की बात देखिए, आज तपस्या क्या है, कांग्रेस पार्टी के लिए तपस्या क्या है। पवन खेड़ा ने एक बार ट्वीट किया था, जब राज्यसभा नहीं मिली थी तो उन्होंने कहा था कि मेरी तपस्या में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई होगी, और ये तो शायद आचार्य जी ने भी इसी प्रकार का कोई ट्वीट किया था इमरान प्रतापगढ़ी को जब राज्यसभा मिली थी। तो इनके लिए ये राजनीतिक तपस्या है, ये राजनीतिक तपस्वी है और स्वघोषित तपस्वी है, क्योंकि जो तपस्वी होता है उसके लिए पूरी दुनिया कहती है ये तपस्वी है। जो खुद को ही तपस्वी बोलता है वो दरअसल तपस्वी नहीं होता, वो दरअसल पदस्वी होता है, मतलब कि पद के लिए इच्छुक होता है। तो तपस्वी कौन है और पदस्वी कौन है, यह सारा देश जानता है, और मुझे लगता है कि इस तपस्या का कितना फायदा हुआ है वो तो गुजरात में भी दिख ही रहा है। देखिए, आप लोग पूछते थे पहले राहुल गांधी से 150 दिन यात्रा चलेगी, राहुल जी कितने दिन चलेंगे, 10 दिन के बाद विदेश चले जाएंगे, अभी तक तो वो यात्रा में चले। फिर पूछा आपने कितना किलोमीटर चलेंगे, रोज चलेंगे कि नहीं चलेंगे, ये रोज चले। आज 2800 किलोमीटर पैदल चल दिए, कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली तक पहुंच गए। तो उनकी पार्टी तो कहेगी ना कि भी हमारा नेता पूरी डेडिकेशन के साथ काम कर रहा है, देखिए। और जो पैदल चल जाए 2800 किलोमीटर, दिल्ली की ठंड में 5 लोग 3-3 कोट पहन करके, ओवरकोट पहन करके चल रहे हैं, वो टी शर्ट में घूम रहे हैं, उनको देखिए, ये सवाल कभी हमारी तरफ से नहीं आया, ये सवाल कांग्रेस के भीतर से ही आया कि राहुल जी ने इतना बड़ा प्लान तो बना दिया है, पर क्या राहुल गांधी बीच में से ही निकल जाएंगे। तो ये तो खुद उनके नेता ही ये शंका जता रहे थे। ठीक है, अगर उन्होंने 108 दिन कहीं पर वो छुट्टी पर मनाने नहीं गए और विदेश दौरे के बदले भारत का दौरा किया, उन्होंने पहली बार अपनी जिंदगी में कोई दौरा किया है, तो अच्छी बात है। परंतु सवाल तो ये भी पूछा जाएगा ना कि किन चीजों के लिए वो तपस्या कर रहे हैं, किस लिए ये पदयात्रा हो रही है। पदयात्रा इसलिए हो रही है ताकि सत्ता की प्राप्ति हो सके, और सत्ता की प्राप्ति के लिए जो की जाती है वो तपस्या नहीं होती है, वो केवल और केवल, जैसे मैं कह रहा हूं, ये तपस्वी नहीं, ये पदस्वी है। ठीक है, हम तो प्रधानमंत्री के बारे में सुनते थे, नरेंद्र मोदी जी के बारे में सुनते थे। आचार्य जी के पास मैं जा रहा हूं कि उन्होंने बड़ी कम आयु में अपना घर छोड़ दिया था, और उनकी इच्छा थी कि आचार्य जी तो खुद हमारे बीच में हैं, संत हैं, कि प्रधानमंत्री चाहते थे कि संतों का जीवन जिया जाए, संतों के सानिध्य में रहा जाए, हिमालय की ओट में चले गए थे। वो उनकी पार्टी कहती है कि प्रधानमंत्री ने तो अपने जीवन की शुरुआत में ही संतत्व अपना लिया था, वो तो जीवन की शुरुआत से ही तपस्वी राह पर चल दिए थे। अब राहुल गांधी बताया जा रहा है तपस्वी हो गए। देखिए सौरभ शर्मा जी, संत होना, साधक होना और राजनेता होना, ये दोनों बड़े गंभीर और बड़े संवेदनशील विषय हैं। क्योंकि जो संत होता है वो भी अपना जीवन पूरे समाज के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए समर्पित करता है। और जो राजनीति में आता है वो भी, उसका भी मूल सिद्धांत यही होता है, जनसेवा, कल्याण करना। यानी हमारे यहाँ जो शास्त्रों में उद्घोषणा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो सब के लिए सुख की कामना करना, सबको अच्छा जीवन की कामना करना, सबको शांति की कामना करना, सबको समृद्ध होने की कामना करना, सबके स्वास्थ्य की कामना करना, और किसी के भी दिल को नहीं दुखाना, ये हमारी प्रार्थनाएं हैं और ये हमारे मूल सिद्धांत हैं। लेकिन सवाल है कि वर्तमान युग में ना तो कोई ऐसा साधक है,
और ना कोई ऐसा राजनेता है जो इस सिद्धांत के ऊपर खरा उतरता है। नहीं, आपकी अब पार्टी सवाल तो आता है लगातार कि राहुल हम गांधी को किसको तपस्वी करार दे रही है। कहें। आचार्य जी, आपकी पार्टी के एक नहीं, सारे नेता, सारे बड़े नेता जो हैं लगातार कभी बाइट दे रहे हैं, कभी बयान दे रहे हैं, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस से बोल रहे हैं कि यात्रा यज्ञ है या राहुल गांधी तपस्वी हैं और जो इसमें खलल डाल रहा है यानी बीजेपी वाले वो राक्षस हैं। देखिए सौरभ शर्मा जी, दोनों पहलुओं को देखिएगा कि अगर राहुल गांधी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पे हमला करते हैं और उनकी बात का विरोध किया जाए तो समझ में आता है। अगर राहुल गांधी किसी रैली में बयान देते हैं, उस बयान का विरोध किया जाए या समर्थन किया जाए, तब भी समझ में आता है। सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी जो करते हैं बीजेपी उसका विरोध करती है। अगर राहुल गांधी वैष्णो देवी की यात्रा करते हैं, बीजेपी उस पर हमला करती है। राहुल गांधी मानसरोवर जाते हैं, बीजेपी हमला करती है। राहुल गांधी केदारनाथ जाते हैं तो बीजेपी हमला करती है। राहुल गांधी पैदल चलकर केदारनाथ गए तब भी कहा साहब ये नौटंकी है, टूरिज्म है। राहुल गांधी महाकाल जाते हैं तब आप उस पर हमला करते हैं। और अब तो हद ये हो गई कि राहुल गांधी ने जब यात्रा शुरू की, पदयात्रा शुरू की, इसका भी विरोध किया बीजेपी ने। तब सवाल उठता है कि भाई आखिर आप इस यात्रा का विरोध क्यों कर रहे हैं। तो जहां तक बीजेपी का विषय है तो बीजेपी राजनीतिक दल है और वही सत्ताधारी दल है। कांग्रेस को अपना वो मेन कंपटीटर मानती है कि अगर बीजेपी ने कांग्रेस से सत्ता छीनी है तो एक दिन कांग्रेस कहीं बीजेपी से सत्ता ना छीन ले, इसलिए कांग्रेस को बर्बाद करो, बदनाम करो, बिल्कुल मिटा के रख दो। इसीलिए उनका एक सपना था कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम समाजवादी मुक्त भारत बनाएंगे, उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम बसपा मुक्त भारत बनाएंगे, उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम एनसीपी मुक्त भारत बनाएंगे, आरजेडी मुक्त भारत बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। लेकिन देश की जनता कांग्रेस पार्टी के प्रति उनका लगाव अभी भी इस दौर में भी इतना है कि कांग्रेस मुक्त भारत नहीं बन पाया है। और अभी अभी हमने हिमाचल प्रदेश में बीजेपी से सत्ता छीनी है। तो जहां तक बीजेपी का सवाल है, वो हमला कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये शहजाद पूनावाला बताएंगे। अब कांग्रेस पार्टी के नेता अगर उस हमले के जवाब में हमला कर रहे हैं तो ये अभी अभय दुबे जी इस पर प्रकाश डालेंगे। लेकिन हाँ, नहीं, हमले के जवाब में हमला तो समझ में आता है, हमले के जवाब में राक्षस कहना किसी को, इनको मैं ठीक है, वो कोई वजह रही होगी, वो अभय जी बताएंगे बेहतर। अभय जी बोलिए, उसके बाद शहजाद जी आप जवाब दीजिएगा। प्रदीप जी के पास जाता हूं। अभय जी देखिए, सौरभ जी मैं तो इतना कहता हूं, 5 सेकंड और दे दीजिएगा। हाँ सौरभ जी 5 सेकंड में अपनी बात और पूरी कर दूं। हाँ जी बोलिए। मैं तो सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि हम विरोधियों का भी सम्मान करते हैं। राहुल गांधी की यात्रा को पर हमला करना ये बीजेपी के लिए उचित नहीं है और बीजेपी के तमाम नेताओं को राक्षस बताना ये हमारी पार्टी के नेताओं को भी शोभा नहीं देता। दोनों को ही अपनी गरिमा और मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। मेरा निवेदन फिलहाल आज इतना ही है। ठीक है अभय जी, आपके नेता और आपकी पार्टी कहती है राहुल गांधी तपस्वी हैं, राहुल गांधी की यात्रा यज्ञ है और यात्रा में खलल डालने वाली बीजेपी और इनके सारे कारिंदे वो सब के सब राक्षस हैं और आपने आज इनको आगाह किया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि ये राक्षसी कृत्य मत करो। हाँ सौरभ जी नमस्कार, सभी मेरे साथियों को नमस्कार। और हम सब प्रार्थना करते हैं कि प्रधानमंत्री जी की माता जी जल्द स्वस्थ हों और उनका आशीष माता जी का समूचे देश पर हमेशा बना रहे जी। अब ऐसा सनातन समय से होता आया है। पहली बात तो राहुल गांधी जी प्रजातंत्र के तपस्वी हैं और मैं जब सनातन समय का उल्लेख करता हूं तो सनातन समय के तपस्वी में ब्रह्मा विष्णु महेश भी हैं। तो सनातन समय के तपस्वियों में भस्मासुर, हिरण्यकश्यपु और रावण भी हैं। ये कहा है कि तपबल ते जग सुजई विधाता, तपबल विष्णु भय परित्राता। अर्थात तपबल से ब्रह्मा ने संसार की रचना की है, तपबल से भगवान विष्णु ने संसार का पालन किया है। तपबल शंभु करही संधारा, तपबल ते अगम न कुछ संसारा। और तपबल से भगवान शंकर ने संसार का संहार किया और तपबल के ऐसा कुछ भी नहीं है जो तपस्या के आगे असंभव हो। तो राहुल गांधी जी ने जो तपस्या की है उससे हम इस भारत के प्रजातंत्र को पल्लवित और पुष्पित होता हुआ देखेंगे। जहां तक मैंने उल्लेख किया तो तपस्या भस्मासुर ने भी की। वो अमृतत्व चाहता था, वो समूची सृष्टि पर राज करना चाहता था। जब भगवान शंकर ने वो देने से इनकार किया तो उन्होंने कहा कि मैं जिसके सर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। तो भगवान शंकर के ही
को ही भस्म करने का मानस बना बैठा। हिरण्यकश्यपु को भी यही भ्रम था, जैसा भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को भ्रम है। वो भी समूची सृष्टि पर राज करना चाहते थे और अहंकार उनमें आ गया वरदान पाकर। उनका हश्र क्या हुआ हम सबको पता है। रावण भी अहंकारी था, उसने भगवान शंकर से आशीष लिया और माता सीता का हरण किया, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता का हरण किया है। राहुल गांधी जी ने क्या अर्जित किया? राहुल गांधी जी ने अपने प्रजातांत्रिक तपस्या से पहले भी भट्टा परसोल की यात्रा करते हैं तो किसानों के लिए 15 करोड़ किसानों के लिए भूमि के अधिकार का सृजन करते हैं। 86 करोड़ देश के नागरिकों के लिए भोजन के अधिकार को को हासिल करते हैं। करोड़ों बच्चों के शिक्षा के अधिकार को, 140 करोड़ लोगों के सूचना के अधिकार को, मनरेगा के तहत काम चाहने वाले 14 करोड़ लोगों को काम का अधिकार को दिलाते हैं। 10 करोड़ आदिवासियों को जल जंगल जमीन का अधिकार दिलाते हैं। तो तपस्या से उन्होंने अधिकार संपन्न भारत का सृजन किया है। और आज की जो भारत जोड़ो की उनकी यात्रा है, वो भी विभिन्न भाषा भूषा भेषज धर्म संस्कृति संस्कार के लोगों को एक साथ लाकर भारत को प्रगति के पथ पर आगे ले जाना चलिए, अच्छा ठीक है। और उसमें जो तो अभी आपने जितने उदाहरण दिए, ठीक, अभी आपने जितने उदाहरण दिए, मैं तो चाहता हूं फिर आप वो बताएं कि ये किस किस के लिए है। अब हिरण्यकश्यप, महिषासुर, रावण, ये आपने बीजेपी के लिए कह दिया। अब चूंकि ये तो अपने आप में नाम स्वरूप है, तो यहां भी कोई नाम स्वरूप आपको ढूंढना पड़ेगा। तो कौन है महिषासुर, कौन है हिरण्यकश्यप, कौन है रावण? क्योंकि राहुल गांधी तो राम है, ये तो आपके नेता ने कह दिया कि राहुल जी तो राम है। हाँ। मैं आपको बताता हूं वो कौन है। वो नोटबंदी का काला कानून भस्मासुर की तरह है, गलत जीएसटी वो हिरण्यकश्यपु की तरह है। जिस प्रकार हिंदुस्तान के मुट्ठी भर लोगों को आर्थिक संसाधन पहुंचाए जा रहे हैं, वो सत्ता का अहंकार दंभ रावण की तरह। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का दंभ और अहंकार उसमें प्रतिबिंबित होता है। हाँ, लेकिन जो भी विघ्न पैदा करेगा, जो भगवान और भक्त के बीच में आकर खड़ा हो जाएगा, वो पाप और श्राप का भागी होगा। जैसे अभी आचार्य जी ने बताया कि राहुल गांधी जी जब भी गए, वो सोमनाथ गए हों, कैलाश मानसरोवर गए हों, पद यात्रा करके मतलब जो ठीक है, केदारनाथ बद्रीनाथ गए हों, आपने किसी का नाम लेकर ये सब बातें नहीं कही। आपने लेकिन ये कहा कि जो भी विघ्न डालेगा, मतलब यात्रा में राहुल जी के यज्ञ में जो विघ्न डालेगा, वो पाप का और श्राप का भागी होगा। मैं आता हूं, एक बार जरा प्रदीप जी के पास भी चले जाए। प्रदीप जी, आज बड़ी संज्ञाओं में बातें हो रही हैं और राहुल जी को लेकर के उनकी पार्टी उनको तपस्वी कहे, उनकी तुलना भगवान राम से करे, ये उनका अधिकार है। उनकी आलोचना की जा सकती है, ऐसे लोग जो कह रहे हैं, लेकिन ठीक है, उनकी पार्टी चाहती है, उनको उस रूप में देखना चाहती है। अभी यहां पर एक प्रश्न पूछा, मैं इसका उत्तर लूंगा अभी आगे शहजाद जी ने, कि राहुल गांधी ये जो तपस्या कर रहे हैं, किस सिद्धि के लिए कर रहे हैं, प्राप्त क्या करना चाहते हैं? नहीं सरोज जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को तपस्वी कहे, ब्रह्मा विष्णु महेश कहे, भगवान राम की संज्ञा दे, ये सब उनका अधिकार है। वो कह सकते हैं, अपने नेता के लिए किसी भी संबोधन का इस्तेमाल, किसी भी संज्ञा का इस्तेमाल, विशेषण का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी की जो पिछले 2-3 दशकों से राजनीति रही है, वो हिंदू धर्म और सनातन धर्म से मेल नहीं खाती। समस्या इसलिए उठती है, आलोचना इसलिए होती है। देखिए, कोई भी काम आप अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हैं, अगर कंसिस्टेंसी के साथ, निरंतरता के साथ कर रहे हैं, तो उसमें आपका कमिटमेंट दिखता है, तो उसमें आपकी निष्ठा नजर आती है। लेकिन आप समय समय पर और किसी खास मौके के उपयोग के लिए करते हैं, तो फिर आपकी नीयत पर संदेह होता है। समस्या राहुल गांधी के साथ ही है। अब सवाल आपने पूछा कि कहां, किस चीज के लिए, सिद्धि के लिए कर रहे हैं। अब राहुल गांधी की राजनीति को समझिए। राहुल गांधी संगठन में कोई पद नहीं लेंगे, मुश्किल से जो है 1.25 साल वो अध्यक्ष रहे। संसदीय दल में कोई पद नहीं लेंगे, सरकार होगी तो सरकार में कोई पद नहीं लेंगे, संसद की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेंगे, चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन फैसले सब करेंगे। तो ये जो राजनीति का मॉडल है, ये दुनिया के किसी डेमोक्रेसी में आपको नहीं मिलेगा। ये एक नायाब मॉडल है। मुझे नहीं मालूम ये सफल होगा नहीं होगा। अब तक की बात कह सकता हूं, राहुल गांधी पिछले 18 साल से संसदीय राजनीति में है और अब तक का अगर आप लेखा जोखा देखें तो नतीजा आपके सामने है। अभी इसी साल, अभी खत्म होने वाला है ये साल 2022 में
देश के 7 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए। 5 में भारतीय जनता पार्टी जीती, 1 में आम आदमी पार्टी जीती, 1 में कांग्रेस जीती। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इस देश का मतदाता राक्षस है, तपस्वी की तपस्या भंग कर रहा है, 7 में से 6 जगह हरा दिया। तो फिर मतदाता की समझ पर सवाल उठाइए, या उसको राक्षस कहिए, या उसको तपस्या भंग करने वाला कहिए। सवाल ये है, डेमोक्रेसी में मूल मुद्दा ये होता है कि आप अपनी बात मतदाता को, आम लोगों को समझा पाते हैं कि नहीं, जी, वो आपकी बात से कन्विंस होते हैं कि नहीं, आपकी बात पर भरोसा करने को तैयार है कि नहीं। मैं इसमें जा ही नहीं रहा हूं मेरिट में कि आप अच्छी बात बोल रहे हैं, गलत बात बोल रहे हैं, आप जो है पाप की बात कर रहे हैं कि पुण्य की बात कर रहे हैं, आप तपस्वी हैं या राक्षस हैं। जनता आपकी बात सुन रही है यानी? हाँ, जनता सुन रही है कि नहीं, और जनता विश्वास करने को तैयार है। ठीक, दो चीजें होती हैं। अच्छा, मुझे प्रदीप जी ब्रेक पर जाना है, उससे पहले एक सेकंड मैं आ जाऊंगा अभय जी आपके पास, आपके लिए सवाल था ये। लेकिन चूंकि बात हुई अभी कि किसको राक्षस कहना चाहती है कांग्रेस पार्टी, तो क्या प्रदीप जी ने कहा चुनाव हरा दिया तो क्या जनता राक्षस हो गई? तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ये शब्द इस्तेमाल हुआ था, उससे पहले जो बातें कर रही थी कांग्रेस, उनका जो परिप्रेक्ष्य था वो ये था अब शहजाद जी, कि आप पहले कोरोना की बात लेकर के आए, यात्रा रोक दो, कोरोना फैल रहा है, तो ये राहुल गांधी की यात्रा से आपको डर है। फिर उन्होंने इल्जाम ये लगाया कि दिल्ली में उनकी यात्रा आई, आपने यात्रा से सिक्योरिटी हटा ली, राहुल गांधी Z+ प्रोटेक्टी हैं, उनके आसपास कहीं पुलिस नजर नहीं आई, कांग्रेस वालों को ही अपने नेता को घेर करके प्रोटेक्शन का घेरा बनाना पड़ा। तो ये यहां पर आपने वो काम किया, और इसीलिए वो आपको कह रहे हैं कि ये काम सारे राक्षसी हैं। अभी जवाब दूं इसका? जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी जिस भ्रम की स्थिति में रहती है, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने कहा था कि सबसे पहले देश को हमने कोविड के बारे में सूचना दी। आज कह रहे हैं कि कोविड बहाना है, और उनकी माताजी जब यात्रा में शामिल हुई तब वो खुद मास्क पहनकर आई थी। तो बताइए कि क्या उनकी माताजी गलत थी, या परिवार प्रोटोकॉल के ऊपर होता है क्या परिवार हित, देश हित के ऊपर होता है क्या? दूसरी बात, उन्होंने कहा सुरक्षा हटा दिया। ये वही राहुल गांधी है जिसने कहा था कि देखिए मेरे ऊपर ग्रीन लाइट आ गया क्योंकि मुझ पर असैसिनेशन अटेम्प्ट होने वाला है। यही कांग्रेसी कहते थे, पता चला ये AICC का कैमरामैन था। अब देखिए, विदेशी दौरे पर जब राहुल गांधी जाते हैं तो SPG सिक्योरिटी छोड़कर जाते थे। ऐसे 1800 से ज्यादा उदाहरण है जहां पर उन्होंने SPG सिक्योरिटी छोड़ी। विदेशों के बीच उनको कंफर्टेबल लगता है और खुद के कांग्रेसियों के बीच उनको सुरक्षा का थ्रेट लगता है। तो अभय जी बताए कि ऐसे कौन से लोग शामिल थे उस यात्रा में, और हो सकता है भारत में वो है तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी है ना उनको। तो कौन सी सिक्योरिटी नहीं मिली उन्हें? तो वही सिक्योरिटी प्राप्त है जो गृह मंत्री को प्राप्त है। गृह मंत्री के लेवल की सिक्योरिटी राहुल गांधी को आज प्राप्त है, जिसमें कि 55 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी है, जिसमें 10 NSG के कमांडो है, मॉडर्न इक्विपमेंट से लैस है। अगर इसमें भी उनको अगर खतरा महसूस होता है तो उनसे पूछिए अभय जी से कि ऐसे कौन से लोग शामिल थे। लेता हूं अभय जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, एक ब्रेक मुझे लेना है, उसके बाद आप ही से मैं शुरुआत करूंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। तो राहुल गांधी का तप किस लिए किया जा रहा है? ये कौन सी गद्दी हासिल करने के लिए है, या जैसा कांग्रेस पार्टी कहती आई है कि ये तो पॉलिटिकल यात्रा है ही नहीं, तो फिर इसका मकसद क्या है? ब्रेक के बाद सारी बात। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र, मेहमान बने हुए हैं हमारे साथ, और कुरुक्षेत्र में आज हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी, चाहे वो एक टी-शर्ट में दिल्ली की सर्दी में घूम रहे हो, 2800 किलोमीटर की उनकी यात्रा को लेकर की बात करनी हो, तो उनकी पार्टी उनको कह रही है कि ये तप है राहुल गांधी का, ये तपस्या है और ये फल जरूर देगी, और जो उद्देश्य उनकी यात्रा का जरूर पूर्ण होगा। और यहां तक कह दिया गया कि जो इस यात्रा में खलल डालेगा वो राक्षस है। अभी अभय जी ने कहा कि जो भी इसमें विघ्न पैदा करने की कोशिश करेगा वो श्राप का, पाप का भागी होगा। दो सवाल एक शहजाद ने सवाल पूछा था, और एक प्रश्न, एक बात आई थी प्रदीप जी की तरफ से। मैं चाहूंगा कि एक उत्तर आचार्य जी और जोड़नी थी, अभय जी दोनों दे पूरा बोल दे। आप शॉर्ट में अगर अपनी बात कह सकते हैं। देखिए, क्योंकि अभय जी ने शुरुआती दौर में सनातन परंपरा का जिक्र किया, तो मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सी ऐसी यात्रा है जो शुरू होती है उस व्यक्ति से, जॉर्ज पुनैया से, जो हिंदुओं को और सनातन धर्म को गाली देता हो और जो कहता हो कि मां शक्ति में कोई ताकत नहीं, शक्ति है तो केवल जीसस क्राइस्ट में है। क्या यह सनातन परंपरा का पालन है? आज मणिशंकर अय्यर ने कहा कि भारत टूटा हुआ है। बताइए, जो भारत सनातन काल से एक है, अखंड है, उसके बारे में मणिशंकर अय्यर जो राहुल गांधी के पास बैठे थे वो कहते हैं कि टूटा हुआ है। और तीसरी बात, आचार्य जी ने कही विरोधियों का सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, हम तो करते ही हैं, परंतु आप बताइए कि एक कांग्रेस के नेता ने अटल बिहारी वाजपेयी के विषय में जो शब्दावली इस्तेमाल की, आज तक उस पर कोई कार्रवाई की गई है? अभय जी बैठे, बताइए गौरव पांधी पर क्या कार्रवाई की? वरना तो लगेगा ना कि शब्द पांधी के, सोच राहुल गांधी की। नहीं, अच्छा, मैं तो अभी ये बात आपके पास ले जाना चाहता हूं अभय दुबे साहब, कि
अगर राहुल गांधी इतने समय से राजनीति में हैं, वो पार्टी के शीर्षस्थ पद पर भी रहे, और राहुल गांधी चाहे केवल एक सांसद भी रहे तब भी उनका ओहदा वही रहता है, पार्टी के नेताओं के लिए वो वही हैं, वही वो सर्वोच्च नेता हैं। तो राहुल गांधी की पॉलिटिक्स जो भी कामयाबी हासिल कर रही है, नहीं कर पा रही है, तो उसकी तो जिम्मेदार जनता है। और अगर अभी प्रदीप जी ने कहा कि अगर आज 7 में से 6 चुनाव कांग्रेस पार्टी 2022 के हार गई, तो क्या कांग्रेस पार्टी राक्षस की संज्ञा जनता को देना चाहती है? मुझे दुख हुआ आज कि प्रदीप जी जैसे मूर्धन्य पत्रकार ने देश की जनता को राक्षस बता दिया। ये बहुत दुखद बात है, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप तो नहीं कहना चाह रहे, वो आपकी बातों का निष्कर्ष निकाल रहे भाई। क्या बोले बोले? नहीं, ऐसा निष्कर्ष मत निकालिए प्रदीप जी, आप बहुत बड़े पत्रकार हैं, बहुत मूर्धन्य, आपका बड़ा आदर है। ऐसा निष्कर्ष जनता के प्रति मत निकालिए आप। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने बहुत से चुनाव जीते, और जो तथाकथित अधिनायकवाद है प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, वो बहुत चुनाव हारे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, पंजाब, उड़ीसा, पुदुचेरी, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, एक लंबी फहरिस्त है। उससे निर्णय का अंकलन मत कीजिए। अभी शहजाद भाई ने, मेरे अनुज ने पूछा था, मैंने सुना नहीं, लेकिन आपने जैसा बताया कि राहुल गांधी जी क्या हासिल करना चाहते हैं, तो प्रजातंत्र के तपस्वी राहुल गांधी जी ने संकल्प लिया है कि मैं इस यात्रा से हासिल जो करना चाहता हूं, जो 1000 रुपए का गैस का सिलेंडर हमारी उज्ज्वला बहनों के लिए प्रधानमंत्री जी ने कर दिया, मैं उसे 400 रुपए पर लाना चाहता हूं। जो 100 रुपए पार का पेट्रोल और डीजल कर दिया, उसे वापस मैं 60 और 70 रुपए लेकर आना चाहता हूं। जो 200 रुपए पार खाने का तेल हो गया, क्योंकि 2 धन्ना सेठ बड़े इस तेल के धंधे में कूद गए और तेल के दाम में आग लग गई। दाल के दाम 200 रुपए के आसपास जो पहुंचा दिए गए, 2 बड़े धन्ना सेठ फिर इस धंधे में कूदे की वजह से ये हो गया। मैं हिंदुस्तान के लोगों को न्याय, बेरोजगार युवाओं के रोजगार के अवसर सृजित करना चाहता हूं। किसानों की आमदनी जो 27 रुपए प्रतिदिन कर दी, और एक धन्ना सेठ 1002 करोड़ रुपए कमा रहा है, इस अंतर में पाटने के लिए अभी जी अब जरा और स्पष्टता के साथ बात करते हैं। ये सारे काम, अगर ये सारे काम करना राहुल गांधी का उद्देश्य है, तो ये केवल सड़क पर चलकर और यात्रा निकाल के तो होगा नहीं। ये तो यात्रा के फलस्वरूप चुनाव में जाकर और चुनाव जीतकर और उसके बाद सत्ता हासिल करके होगा। और सत्ता हासिल करके भी और स्पष्ट कर दें, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तभी होगा ना। तुम साफ साफ कहें कि यात्रा इसलिए है कि राहुल गांधी चुनाव जीते, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, तब वो ये सारे काम करेंगे। लेकिन ये कहने से कांग्रेस बचती है। नहीं, किसने कहा आपको? पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के हेड जयराम रमेश जी ने कहा कि हम एनजीओ नहीं चला रहे हैं। हम इस प्रजातंत्री व्यवस्था में जो व्यवस्था है जनता के द्वारा चुने जाने की, सरकारों की, उसी के माध्यम से सेवा का अवसर ढूंढना चाहते हैं। इसीलिए तो राहुल गांधी जी ये तपस्या पर निकले, और वो देश का जो सद्भाव बिगाड़कर चुनाव जीतने की प्रथा है, उसको भी खत्म करना चाहते हैं। तो हमने ये कब कहा कि हम कोई एनजीओ हैं? नहीं, आपकी पार्टी ने बार बार अभय जी ये कहा कि ये यात्रा राजनीतिक नहीं है, ये सामाजिक यात्रा है। नहीं, देखिए, ये जब पूछा गया कि गुजरात से नहीं निकाल रहे हैं आप, उस प्रांत से जहां चुनाव है, तब उन्होंने कहा कि ये चुनाव के निकाली हुई यात्रा नहीं, एक बड़ा उद्देश्य है, एक बड़ा मील का पत्थर राहुल गांधी जी ने रखा है इस देश के लिए, और जो हमारी विरासत तो मतलब उद्देश्य विधानसभा के चुनाव नहीं है, सीधे लोकसभा का चुनाव है, निशाने पर केवल सीधे 2024 है। और सौरभ जी, हम विधानसभा के चुनाव भी जीतकर पुरानी पेंशन योजना लागू करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि समर्थन मूल्य का कानून किसानों के लिए बन जाए। इसलिए तो राहुल गांधी जी का उद्देश्य ये नहीं है कि 2 धन्ना सेठों को सत्ता का लाभ पहुंचा दें। विरोधाभास है अभय जी इन बातों में स्पष्टता नहीं है। अभी आपने कहा कि हम एनजीओ नहीं है, फिर आपने कहा कि राहुल, जब ये पूछा गया कि राहुल गांधी क्यों विधानसभा जहां पर चुनाव है वहां नहीं जा रहे, तब हमने कहा कि ये राजनीतिक यात्रा नहीं है। फिर आप कह रहे हैं विधानसभा चुनाव भी जीतना चाहते हैं। अरे विधानसभा चुनाव जीतना चाहते हैं तो आपका सबसे बड़ा कैंपेनर वहां जाता क्यों नहीं है? नहीं, देखिए, एक बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, राहुल गांधी जी व्यक्ति केंद्रित राजनीति में विश्वास नहीं रखते। एक संगठन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो मूल उद्देश्य है यात्रा का, वो क्या है? मैंने इसीलिए प्रजातंत्र का तपस्वी उनको कहा है। इसका उद्देश्य साफ है कि हम देश में एक अच्छी सरकार देना चाहते हैं, और देश अपेक्षा कर रहा है, देश उम्मीद कर रहा है कि राहुल गांधी जी जैसा एक नेता जो सदिच्छा से, सद्भावना के साथ, सत्यनिष्ठता के साथ प्रधानमंत्री बने, आगे अंतिम पंक्ति में खड़े आता है।
चलें ठीक है, साफ साफ है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, यही उद्देश्य है यात्रा का। देखिए, ये पहले ऐसे प्रजातंत्र के तपस्वी है जो प्रजातंत्र से जब निर्णय आता है तो उसको कहते हैं कि ये जो है ये फैसला उनको स्वीकार्य नहीं है। तो ये कैसे प्रजातंत्र के तपस्वी है? मतलब कि प्रजा का सम्मान नहीं करना है, केवल और केवल सवाल उठाना है और सुविधाजनक जो है उसके निर्णय को पालन करना है। अगर जीत जाए तब तो ठीक है, अगर हार जाए तो गलत है। अब दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये बोल रहे हैं कि हम इन सारे बड़े लक्ष्यों को साधने के लिए तपस्या कर रहे हैं। अरे अभय जी, क्या जरूरत है? रोजगार देना है तो 20% से ज्यादा बेरोजगारी दर है राजस्थान में पिछले 1 वर्ष से। वहां पर 10वां पेपर बाहर निकल गया है, पेपर लीक हो चुका है। वहां पर तपस्या कीजिए थोड़ी सी वहां के युवाओं के लिए। वहां पर बेरोजगारी दर जो है 20% है, गुजरात बगल में 1.5% है। ऐसा क्यों है कि वहां पर आप ना तपस्या कर पा रहे हो, किसानों को राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, ऐसा है, और इसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं, तो इससे मुझे तो कोई निकाला। अरे भाई देखिए, मुझे तो कोई समस्या नहीं है। मैं तो बड़ा खुश हूं कि आज जिस कांग्रेस पार्टी ने हमेशा रोम 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 करते थे, आज वो राम राम जपने लगी है। यहां तक कि सलमान खुर्शीद जी भी भगवान राम को याद कर रहे, तो बहुत अच्छी बात है। परंतु मेरा सवाल यह है कि ये तपस्या है या ये समस्या है, इसको देखना होगा ना। अगर राजस्थान में इसी प्रजातांत्रिक सिस्टम के तहत आपको मौका मिला है, वहां पर ना आप युवाओं को कुछ हासिल कर पाए, वहां पर बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है, वहां पर पेट्रोल का दर जो है, वहां पर वैट जो है सबसे ज्यादा लगता है, बगल में गुजरात है वहां पर वैट कम लगता है, तो वहां पर करके भी तो दिखाएं। अच्छा, यात्रा के साथ साथ क्योंकि आचार्य जी ने शुरुआत में एक बात की थी, उसको आगे बढ़ाया प्रदीप जी ने। आचार्य जी, प्रदीप जी ने यह कहा था कि राहुल गांधी को जब ये संज्ञाएं दी जाती हैं कि वो तपस्या कर रहे हैं या कोई उन्हें भगवान राम की संज्ञा दे देता है, आपने भी कहा कि दिक्कत तब है जब वो महाकाल के मंदिर में जाते हैं या जब वो कैलाश मानसरोवर जाते हैं तो उन पर सवाल उठते हैं। प्रदीप जी ने कहा क्योंकि निरंतरता नहीं है उनके ऐसे तीर्थों पर जाने में, उनके मंदिर मंदिर भ्रमण के अंदर निरंतरता नहीं दिखाई देती। दिखाई देता है कि चुनाव के लिए हो रहा है। देखिए सौरभ जी, बहुत देर से मैं सबको सुन रहा था। प्रॉब्लम झगड़ा इस बात का नहीं है कि राहुल गांधी जी की जो यात्रा है, राहुल गांधी की पदयात्रा में कौन आया, सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो गई, कोरोना भी आ गया, इसमें फिल्म स्टार भी आ गए, इसमें जॉर्ज पुनैया भी आ गया। ये प्रॉब्लम तो दिखाने की है। असली प्रॉब्लम बीजेपी को राहुल गांधी जी की यात्रा से और कांग्रेस पार्टी से अब ये हो रही है कि बीजेपी ये चाहती है कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी सिद्ध हो जाए और कांग्रेस पार्टी धार्मिक इशू पर एक अलग दिशा में जाए, जिससे ये प्रमाणित हो जाए कि कांग्रेस राम विरोधी है, कांग्रेस हिंदू विरोधी है। तो बीजेपी का काम अपने आप 80 वर्सेस 20 होके हो जाएगा और ये सत्ता में हमेशा रहेंगे। अब कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी भगवान श्री राम के प्रति उनका जो रुख है, जिस तरह भगवान श्री राम का महिमा मंडन सलमान साहब ने किया है, उन्होंने राहुल गांधी जी में भगवान श्री राम के दर्शन किए हैं, तो अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी धर्म विरोधी सिद्ध करने के लिए, कांग्रेस पार्टी को धर्म विरोधी सिद्ध करने के लिए बीजेपी को मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि बीजेपी का ये हथियार रहा है। तो अफसोस की बात थोड़ा ये रही पिछले 10-12 साल की राजनीति में कि बीजेपी जो चाहती है वही कांग्रेस के कुछ नेताओं के बयानों से सिद्ध होता था। कांग्रेस के कुछ नेता ऐसे हैं जिन्होंने राहुल गांधी जी की तमाम मेहनत में पलीता लगाया है। राहुल गांधी जी ने बड़ा नैतिक मूल्यों का निर्वहन करते हुए 2019 में जब चुनाव हारे इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा कि मैं अब इस पद को स्वीकार नहीं करूंगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के ऐसे नेता थे जिन्हें पॉलिटिकल ना अनुभव था, और मैं कहना चाहूंगा कि उन्होंने अपना सबसे बड़ा पॉलिटिकल ब्लेंडर किया जब ये मैसेज देना शुरू किया कि नहीं साहब, राहुल गांधी जी इस्तीफा नहीं दिए हैं, राहुल गांधी इस्तीफा नहीं देंगे, राहुल गांधी पद स्वीकारेंगे, राहुल गांधी थोड़ा नाराज हैं, राहुल गांधी थोड़ा रूठ गए हैं। तो जो जिस फैसले का, राहुल गांधी जी के जिस फैसले का सम्मान होना चाहिए था, सराहना होनी चाहिए थी, उस फैसले का मजाक बनवाया किसने? जो राहुल गांधी जी के आसपास लोग थे, जिनको कांग्रेस पार्टी, जिनके हाथ में कांग्रेस पार्टी को चलाने का दायित्व था। पहली बात। दूसरा विषय ये उठता है कि किसी भी नेता ने इस देश में, चाहे समाजवादी पार्टी भी बुरी तरह हारी थी 2019 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और ममता बनर्जी हारी, मायावती जी हारी, लालू जी की पार्टी हारी, किसी भी राजनेता ने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया। सिर्फ राहुल गांधी एक ऐसे नेता थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। दूसरा, राहुल गांधी जी उस इस्तीफे देने के बाद में उन्होंने ये कहा कि मैं अब अध्यक्ष नहीं बनूंगा, तो वो नहीं बने। उन्होंने कहा कि
कि हमारे परिवार से अध्यक्ष नहीं बनेगा, नहीं बना। तो राहुल गांधी जी के इन फैसलों का सम्मान होना चाहिए था, लेकिन विडंबना यह रही कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ ऐसे तत्व हैं जो पार्टी को हिंदू विरोध के रास्ते पे ले जाते हैं। ये आपने दो बातें कही आचार्य जी, दोनों पर हम लोग आगे बात कर सकते हैं। वो सब लोग, मैं दोनों बातों पर आपसे सिर्फ 5 सेकंड सौरभ, सिर्फ 5, मैं फिनिश कर रहा हूं, सिर्फ 5 सेकंड, सिर्फ 5 सेकंड। तो जिन लोगों की वजह से राहुल गांधी जी के उन फैसलों का मजाक बना, उन्हीं लोगों की वजह से राहुल गांधी जी की यात्रा को प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, क्योंकि ये कहने वाले ये कौन है कि ये यात्रा राजनीतिक नहीं है, और फिर ये कहने वाले कौन है कि ये यात्रा एनजीओ नहीं है। तो राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं, वो तपस्या कर रहे हैं, वो साधना कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनकी मेहनत में जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं वो लोग कर रहे हैं जो राहुल गांधी की यात्रा की जिन पे जिम्मेदारी है। मतलब प्रॉब्लम बीजेपी नहीं है, प्रॉब्लम कांग्रेस खुद है राहुल गांधी की। बीमारी यहां है। ठीक, अभय जी बोले। बीमारी यहां है, इस बीमारी को ठीक करना पड़ेगा। सौरभ जी मैं पूरी श्रद्धा व्यक्त करते हुए आचार्य प्रमोद कृष्ण जी के चरण वंदन करते हुए असहमति कुछ विषयों पर व्यक्त करता हूं। कभी भी कांग्रेस पार्टी तो भगवान प्रभु श्री राम के प्रशस्त मार्ग पर ही चली है। मैं सिर्फ 10-20 सेकंड में कुछ उदाहरण बहुत शॉर्ट में कहिएगा। क्या किया नियोजित। हाँ बिल्कुल, भाजपा ने षड्यंत्र यह किया कि राम सेतु तोड़ने का संकल्प खुद लिया, 4.8 करोड़ रुपए का प्रावधान 2000-2001 के बजट में रखा, उसकी घोषणा अटल जी ने तमिलनाडु में की और आरोप हम पर लगा दिया। हम पहले दिन से कह रहे थे कि जो भगवान प्रभु श्री राम जो न्याय की मर्यादा में आस्था रखते हैं, हम भी रखते हैं। जिस दिन न्यायालय तय करेगा हम उस निर्णय के साथ खड़े होंगे, और यही राम जी का प्रशस्त मार्ग था। अन्याय भगवान राम कभी सहन नहीं करते थे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि कोई न्यायालय आस्था का फैसला नहीं कर सकती, हमें सत्ता दो, हम मंदिर देंगे, लेकिन न्यायालय ने वो फैसला दिया, हमने उस फैसले को आत्मसात किया। ये राम जी के मेरे पास समय अभय जी बिल्कुल खत्म हो गया, मैं आपको रोकना चाहता हूं। देखिए ये बात कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने उठाई है कि राहुल गांधी को दिक्कत कांग्रेस पार्टी के नेता ही पेश कर रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि हिंदू विरोधी घोषित करना चाहती है बीजेपी। आपने राम मंदिर का जिक्र किया, कपिल सिब्बल से किसने कहा था कि कोर्ट में वो खड़े हो जाएं दूसरे पक्ष की ओर से, कांग्रेस पार्टी के नेता होते हैं? एक बात। दूसरा, उन्होंने अभी आप ही की बात कही कि भाई एनजीओ नहीं है, ये सफाई क्यों देनी पड़ रही है कांग्रेस को? यात्रा राजनीतिक नहीं है, ये कहा ही क्यों गया? राहुल गांधी पॉलिटिशियन है, राहुल गांधी एमपी हैं, आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, यात्रा निकाल रहे हैं, वोट के लिए निकाल रहे हैं। एमपी चुन के आएंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, खुल के कहना चाहिए उनको। नहीं, राहुल गांधी जी चाहते हैं कि देश का किसान नेतृत्व करे। राहुल गांधी अब देखिए फिर वही बात है, युवा है वो नेतृत्व, अरे सर वो किसान वोट करेगा राहुल गांधी के लिए, तब राहुल गांधी जो है अपनी पॉलिसी लाएंगे, और तब वो जैसा परिवर्तन किसान की जिंदगी में चाहते हैं वो करेंगे। एक लाइन मात्र चाहता हूं, इसको इतना वेग बना करके रखने की क्या जरूरत है? मैं प्रमोद जी कह रहे हैं वही बात कर रहा हूं। एक लाइन देखिए, मुझे तो देखिए एक ही लाइन कहूंगा, मुझे आज बड़ी खुशी है कि जो लोग लिखते थे हिंदू बोको हराम है किताब में, आज उनको श्री राम के दर्शन हो रहे हैं, तो ये बड़ा परिवर्तन है, और मोदी है तब मुमकिन है ये। चलिए ठीक, मेरे पास समय इतना था। प्रदीप जी आपको मैं आज कम समय दे पाया, बहुत इसके लिए खेद है मुझे, लेकिन बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुरुक्षेत्र में आज की बहस यहीं तक। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।